नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप? नहीं, मैंने एक बात कहा था, हमको तो नहीं, मैंने एक बात कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ निर्दलीय, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने ये बात, जिसे बीजेपी भी है, हाँ सब पार्टी है, कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, अगर उसके साथ खुदा न खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहाँ, किससे मदद मांगेगा? लोगों में नाराजगी है, जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए चुनाव के बाद। मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। तो क्या बदला? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। एक छोटे से गांव से मैं उठ के यहाँ तक पहुंचा, और मैं यहाँ तक पहुंचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहूँगा। अब लोगों के मन में सवाल है कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे? अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है, तो मनीष कश्यप का अस्तित्व अब क्या है? किसी ने कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी से टिकट पाए तो छोड़ दिए, अब अपना लड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? राजनीति और कभी कभी जो है दोस्ती, उसको जो है तराजू पे नहीं तोला जाता है। और पवन सिंह के खिलाफ मतलब कि मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पवन सिंह के खिलाफ रहे। एक बार वोट देने के बाद कितने साल का मौका देते हैं? 5 साल का मौका देते हैं। आप हमें 5 महीने का मौका तो दीजिए, और 5 महीने के बाद मुझे जज कीजिए कि मनीष तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किए, क्या करें? तुम हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, क्या करें? 5 महीने के बाद अगर मेरे आंखों के सामने दिखे कि अस्पताल में प्रॉब्लम है और मैं नहीं वीडियो बना पाऊं, तब आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़े, नहीं आवाज उठाए, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाए, तब आप बोलिए। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा, हाँ, तो मनीष कश्यप, अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी को मजबूत करूं। लेकिन उससे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन बिहार के गरीब लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उसके लिए भी लड़ूं। तो नेता बन के होता ना, चुनाव में नहीं लड़े आप? नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते? अच्छा, सांसद बनते तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां पे पहुंचने के बाद जो है मैं अनेकों लोगों का जिंदगी बदल दूं, और मनीषवा जो है वहां के समस्याओं को मोदी जी तक पहुंचाएगा। मनीषवा जो है रोड के लिए जब नितिन गडकरी जी तक समस्या लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है जल शक्ति मंत्री को जो है बाढ़ पे कंट्रोल के लिए जब लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए और बेगूसराय एयरपोर्ट के लिए लेटर लिख सकता है, मनीषवा जब एक यूट्यूबर होकर लेटर लिख सकता है, मनीषवा एक पार्टी में कार्यकर्ता बन के जब लेटर लिखेगा तो काम 100% होगा। अब अगर मैं ब्लॉक में जाऊंगा और वीडियो साहब से कहूंगा कि इस बूढ़ी चाची का काम करो, तो वीडियो को मजबूरी में काम करना पड़ेगा, चूंकि उन्हें पता है कि मनीष कश्यप पावरफुल, ठीक, ये चीज़ है, उन्हें काम करना पड़ेगा उस बूढ़ी चाची के लिए। मैं अगर अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाऊंगा और बोलूंगा कि अगर जो है जमीन के रजिस्ट्री में जो है दाखिल खारिज में जो है घूस लगता है उसका घूस नहीं लेना, तो उनको काम करना पड़ेगा। मैं अस्पताल में जाऊंगा और मेरे वजह से अगर 10 लोगों की भी जिंदगी बच गई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। सुपर। तो ये सारी चीजें जो है बदलाव होगा। सवाल ये कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब एक वीडियो बड़ा वायरल, आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? तब तो निर्दलीय लड़ रहे थे, अब बीजेपी के जब भगवा पट्टी चले गए कह रहे हैं कि अब दूध का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? वो तो निर्दलीय मनीष को हमने दूध चढ़ाया था। बीजेपी के कुछ नेता और उससे ज़्यादा बिहार के वो भोले भाले लोग, और उससे भी ज़्यादा मेरी माँ, यानी सबसे पहले मेरी माँ, फिर बिहार की जनता और फिर बीजेपी के कुछ नेता, ये 3 लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का है, उसके बाद से बिहार की भोली भाली जनता का है।
और इन लोगों का दोनों का योगदान मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मनीष कश्यप चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अपना तरीका नहीं बदलेगा और बिहार के लिए लड़ेगा। और जब तक बिहार ना बदल जाए तब तक हम लोग जो है चुप नहीं बैठे। बीजेपी से मनीष को क्या आश्वासन मिला या मनीष को बीजेपी में क्या दिखा जो सन ऑफ बिहार, बिहार माँ को छोड़कर भाजपा में चला? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष ही तो फिल्मी वाला है ना, जो पब्लिक का सवाल है। हम आज सुनिए, आज इस पॉडकास्ट, मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट, अरे सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है, अब आप नेता हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं, और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी माँ लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। ये मैं वादा करता हूँ। और हाँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है, और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का एहसान था जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था। मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद जो है बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझौलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में 2-2 सनहा मेरे खिलाफ पड़ा, 2-2 सनहा जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहाँ तक कि साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है, और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दूं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता, अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए। वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप को। अपना पुराना